नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश ठानिया ने आज वीरवार को नूरपुर में बिजली बोर्ड के परिचालन वृत्त कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पश्चात खजन पंचायत में दब्बड़ गांव को जोड़ने वाले जब्बर खड्ड पर 2.5 करोड़ रुपए से बनाए गए 2 पुलों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर नॉर्थ जोन परिचालन वृत्त के मुख्य अभियंता अजय गौतम तथा परिचालन वृत्त नूरपुर के अधीक्षण अभियंता जफर इकबाल, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन विशेष रूप में उपस्थित रहे। वन मंत्री ने बताया कि नूरपुर में इस कार्यालय के खुलने से नूरपुर इंदौरा के साथ साथ ज्वाली तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नूरपुर में विद्युत कार्यों पर पौने 5 वर्षों में 11 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गांवों में कम वोल्टेज की समस्या के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र में 51 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 53 किलोमीटर एलटी तथा 23 किलोमीटर एचटी लाइनें बिछाई गई हैं, जबकि विद्युत लाइनों के विस्तारीकरण तथा सुधार पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे पहले वन मंत्री ने खजन पंचायत में 2.5 करोड़ रुपए से बने 2 पुलों का लोकार्पण भी किया। कि मोदी है तो सब है, मोदी है तो मुमकिन है। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारा बन गया, बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे एक 12 करोड़ का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम में स्टेट लेवल की गेम्स भी होगी, नेशनल लेवल की गेम्स भी होगी। हम कोई वायदा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और करके बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए नया एक ब्लॉक बन गया। आज ऐसी बिजली बोर्ड का दफ्तर खुल रहा है। 3 तारीख को एसपी साहब का कार्यालय खुलेगा और 5 तारीख को 20 करोड़ का नया मां शिशु अस्पताल की और इन सबसे ऊपर जो हमारे लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल होती थी, अब नूरपुर के पास अपना सेशन जज भी आने वाला है, सेशन कोर्ट भी यहां पे। अब नूरपुर जिले से कहां कम रह गया बताइए मेरे को। सेशन जज यहां आ गया, बिजली बोर्ड का एससी यहां आ गया, एसपी साहब का कार्यालय खुल गया, एसपी साहब यहां आ गए, ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रिक्ट ये बन गया, एक्साइज का जिला ये बन गया। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं। अब इसके बाद मुझे खजन में 2 पुलों का उद्घाटन करना, 1.25 किलोमीटर के अंदर 3 ब्रिज बना के तैयार कर दिए। जिस बात की कभी कल्पना नहीं की थी वो भी कार्य इन सरकार में हमने, इस सरकार में हमने किए। जबकि 2 साल हमारे केवल कोरोना में निकल गए। 2 साल हम केवल अपने अपने कब्रों में, अपने घरों में कैद रहे। उसके बावजूद भी 3 साल में से 1 साल हमारा चुनाव में निकल गया। जो 2-2.5 साल हमारे पास हाथ में आए उसमें अद्भुत विकास करके हमने दिखाया है। 3.25 करोड़ रुपया हार का भी अब रिलीज हो गया, पैसा आ गया। हमारा बहुत दिन से ये पेंडिंग पड़ा हुआ, शिलान्यास हमने कर दिया था। छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हमारा पैसा नहीं आया था। 3 महीने के बाद पैसा आया। आज वो पैसा भी मेरे को मिल गया है और अब टेंडर टूटर लगाते 10-12 दिन लगेंगे। उसके बाद तुरंत हम इसको गोली जैसे काम को लगाएंगे ताकि हार के भी अंदर 3-3.5 करोड़ रुपए की सड़क को बना के ये सारा का सारा, अगर खजन का मैं हिसाब लगाऊं, लाठी कितने गया प्रधान सड़क, अगर 1, 2, 3 पुल का लगाए हम हिसाब और साथ में ये नबार्ड की रोड का लगाए हिसाब, तो ये कुल मिला के खजन पंचायत में ही 14 करोड़ रुपया जो है हम इस पे खर्च कर रहे हैं। 14 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा काम नहीं। और ये सारा का सारा चुनाव से पहले तैयार कर दूंगा। और इसलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे भाई केडी जी बोल रहे थे कि किसका क्या धर्म। मेरा तो एक धर्म है जी, उसका नाम विकास है। काम कराना मेरा धर्म। हमारे 4.5 साल का कार्य संभाला है। जैसे एससी साहब बता रहे थे, 51 नए ट्रांसफार्मर हमने लगाए। अगर हम पिछले सरकार की तुलना करें तो उसे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। और जब से हमने बिजली के बिल माफ़ किए तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13,993, 14,000 के करीब जो है ऐसे लोग हैं जिनका बिल माफ़ हुआ है। और अभी तक 68,74,441 रुपये का जो है फायदा हमारे लोगों को हुआ है।
ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जफर साहब ने ठीक कहा कि यहाँ पे एससी का कार्यालय खुलाना एक सपना था। पिछले दिनों आप सबको पता होगा, खास करके हमारे प्रधान जो यहाँ सारे बैठे हैं, एक एक बिजली के खंभे के लिए हमारे को यहाँ पे लड़ाई पड़ जाती है। एक खंभा नहीं मिल रहा, इतनी शॉर्टेज चल रही थी खंभों। अब पिछले दिनों मैं जफर साहब को उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर 250 खंभा चंबा को गया तो 300 खंभा नूरपुर के लिए भी गया। अगर यहाँ पे ये सर्कल ना होता तो ये संभव ना होता। और आज हम 4 विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गए, अपने आप पे निर्भर हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।